Children, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. In the last class, I have told you about the chapter verb and how we change the first form to second form and the second form to third form. जैसे फर्स्ट फॉर्म में सेल आता है तो सेकंड फॉर्म में सोल्ड आता है और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, सोल्ड. ये एक्सरसाइज हमने आपको कराई थी, ये हमने आपको बताया था कि कैसे क्या इसमें होता है. फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें हेल्पिंग वर्ब्स में, तो इज एम आर ये होते हैं. टू बी फॉर्म जो होती है वो इज एम आर होती है, पास्ट टेंस में होती है वॉज वर और फ्यूचर टेंस में विल और शैल. इसी तरह डू फॉर्म में डू डज और डिड का प्रयोग किया जाता है और हैव में हैव हैज और हैड का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बता दिए हैं कि कैसे हम लोग सेंटेंसेस में इसको यूज करेंगे. जैसे एक सेंटेंस है, बुक में देखिए पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है, 2 नंबर पे, मुकेश सिंग्स एट म्यूजिक फेस्टिवल्स. मुकेश जो है वो म्यूजिक फेस्टिवल्स में गाता है. उसके बाद जब उसको चेंज करेंगे पास्ट टेंस में तो क्या बनेगा, लास्ट ईयर ही सैंग एट द व्हाइट फ्लावर म्यूजिक फिएस्टा. लास्ट ईयर ही सैंग, सिंग का क्या हो जाएगा, सैंग हो जाएगा. लास्ट ईयर ही सैंग एट द व्हाइट फ्लावर म्यूजिक फिएस्टा, ये हो जाएगा सिंग का सैंग. उसके बाद द ईयर बिफोर ही हैड संग एट द लॉस एंजलिस म्यूजिक कार्निवल. उसमें आप संग का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंग्स का पास्ट होता है सैंग और फिर थर्ड फॉर्म हो जाती है संग. ठीक है, तो ही मोहित sings a song nicely. तो ये sings क्या है, ये आपका बेसिक फॉर्म है, ये आपकी जो है वो बेसिक फॉर्म है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, लास्ट ईयर मोहित sang a song. लास्ट ईयर मोहित sang, तो sing का पास्ट क्या हो गया, sang. sang मतलब गाना गाया था. और उसके बाद थर्ड फॉर्म में हम लोग क्या यूज करेंगे, द ईयर बिफोर ही हैड sung a song. The year before he had sung a song. ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म. तो आपने देखा कैसे फॉर्म्स हम लोग चेंज करते हैं. ये आपका हो गया सिंग्स बेसिक फॉर्म. उसके बाद ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ये जो हैड संग दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्म. ये आपका हो जाएगा थर्ड फॉर्म, या इसको ये भी बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी इसको बोला जाता है. तो सिंग, सैंग और संग ये हमने आपको बता दिया और इसके बेसिस पे ये बुक में कई सारे वर्ड दिए हुए हैं जो बताते हैं कि सिंग, सैंग, संग के अलावा बाई, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं. अब हम लोग आते हैं एक दूसरे टॉपिक पे जो कि है ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, देखिए व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है वो आपको बताएंगे. ट्रांसिटिव वर्ब, इसमें क्या होता है, व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब मूव्स ऑन टू द अनदर ऑब्जेक्ट. व्हेन द एक्शन ऑफ the verb moves to a object, ऑब्जेक्ट पे जाके गिरता है, then it is transitive verb. तब उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है. जब उसका एक्शन जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट पे जाके गिरता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट पहले से दिया होता है तो उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है. और ये व्हाट और whom को आंसर करता है. इट आंसर्स
द क्वेश्चन व्हाट और whom, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है और किसको कर रहा है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है। ऐसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, सचिन हिट द बॉल फॉर ए 6। सचिन हिट द बॉल फॉर ए 6। तो हम अगर इसमें आंसर करेंगे तो अगर हम सवाल पूछेंगे सचिन हिट व्हाट, तो इसका आंसर क्या आएगा, बॉल। सचिन ने क्या मारी, सचिन ने बॉल को मारा। तो हिट का एक्शन किसके ऊपर जा रहा है, बॉल के ऊपर जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें व्हाट के आंसर निकलते हैं और whom के आंसर निकलते हैं। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जब एक्शन जो है वापस लौट के आता है। When the action comes back to the subject and it does not go to the object, it does not require an object, it does not require an object to complete its meaning, it does not require an object to complete its meaning। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। जब एक्शन जो है वापस सब्जेक्ट पे लौट के आता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में बॉल था, बॉल क्या था, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है तब भी सेंटेंस का मीनिंग पूरा सही निकल रहा होता है, तो उसको बोलते हैं, ऐसे वर्ब में जो सेंटेंसेस में जो वर्ब होते हैं वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि हमने एग्जांपल कहा, द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। तो ये जो आपका है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पे जो वर्ब इस्तेमाल किया है स्लीपिंग, ये क्या है, इंट्रांजिटिव, बिकॉज देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट इन, देयर इज नॉट अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। द एक्शन ऑफ स्लीपिंग इज कमिंग बैक टू द बेबी। एक्शन ऑफ जो है स्लीपिंग का वापस बेबी पे आ रहा है। कौन सो रहा है, बच्चा सो रहा है, बेबी सो रहा है। तो इसमें या कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आगे, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन दिया हुआ है आगे, कुछ नहीं दिया है। वापस स्लीपिंग का जो क्या बोलते हैं चीज है वो वापस बेबी पे आके गिर रही है। तो ये आपका इंट्रांजिटिव सेंटेंस या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब ऐसे ही एग्जाम में सेंटेंसेस हम आपको देंगे और आपको बताना होगा कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरीके से हम आपको सेंटेंस देंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज सी ये आपको करनी है और बताना है कि ये एक्सरसाइज जो है वो सही है कि नहीं है, और इसमें कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है और कौन सा सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।